पेज नंबर 17, पैराग्राफ नंबर 5। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, अच्छी किस्मत के तहाइफ देना या खुशकिस्मती के तहाइफ देना। गिफ्ट्स तो हम लोग भी देते हैं, ईद होती है या कोई फंक्शन वगैरह होता है तो हम और सेंस में देते हैं कि हमारा बड़ों का लेन देन चल रहा होता है। लेकिन ये लोग जो गिफ्ट्स देते हैं इनके पीछे लॉजिक और होती है। इनके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर हम पैसे दे रहे हैं एक बच्चे को तो वो अगर उस पैसे को एनवेलप खोलेगा तो मीन्स कि जनाब सारा साल उसके एनवेलप में से पैसे नहीं होंगे, खुशहाली उसके रहेगी सारा साल। अगर हम शुरू में ही बच्चे को पैसे दे देते हैं तो ये बिलीव्स हैं उनके, तो हम इनको रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, अपना अपना एक बिलीव्स होते हैं, हम इन्हें रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है जो भी है। तो इट इज़ आ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, ट्रेडिशनल रिवायती प्रैक्टिस अमल, ये एक रिवायती अमल है। फॉर अडल्ट, बालगों के लिए, ये बालगों के लिए एक रिवायती अमल है। टू गिव चिल्ड्रन, के बच्चों को दें लिटिल रेड एनवेलप्स, छोटे सुर्ख लिफाफे। बालिगों के लिए ये एक रिवायती अमल है कि बच्चों को छोटे सुर्ख लिफाफे दें फिल्ड विद मनी, जो पैसों से भरे हों। इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज, इन ऑर्डर टू को आप ट्रांसलेट करो के तौर पर, इन ऑर्डर टू के तौर पर, सिम्बलाइज अलामत, सिंबल होता है अलामत। इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज यानी कि इसको हम जिस तरह से ऑन दी होल अगर लेकर चलेंगे तो इन ऑर्डर टू सिम्बलाइज को हम अलामत के तौर पे कह लेंगे। किस चीज़ की अलामत के तौर पे? वेल्थ, दौलत, दौलत की, एंड प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की अलामत। ठीक है कि प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली जो है और दौलत जो है वो बच्चे के ख़त्म नहीं होगी सारा साल, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। इसका पूरे को ट्रांसलेशन करते हैं। It is traditional practice for, it is a traditional practice for adults to give children little red envelopes filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year। जी, बालिगों के लिए ये एक रिवायती अमल है कि बच्चों को पैसों से भरे हुए छोटे सुर्ख लिफाफे दें आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर। ठीक है, बालिगों के लिए ये एक रिवायती अमल है कि बच्चों को आने वाले साल के लिए दौलत और खुशी की अलामत के तौर पर छोटे सुर्ख पैसों से भरे हुए लिफाफे दें। ठीक है, आप करो, आप ये जुमला पढ़ो, आप जिस तरह से आपको लगता है कि उसकी तरतीब एक खूबसूरत कंप्लीट बन रही है, आप उस तरह से उसको लेके फाइनल कर दो। ठीक है, इट इज़ अ गुड कॉमन, इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए भी ये आम है। टू प्रेजेंट, के पेश करें रेड पैकेट्स, सुर्ख लिफाफे। अब बड़ों को भी देने होते हैं, छोटों को तो उन्होंने दिए हैं, उन्होंने बड़ों को भी देने हैं। टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो फैमिली में जो गैर शादी, अनमैरिड है गैर शादीशुदा, वो लोग जिनकी शादी नहीं होते, अनमैरिड गैर शादीशुदा मेंबर्स, अफराद, घर में जो अनमैरिड अफराद हैं, गैर शादीशुदा अफराद हैं, उन्हें भी रेड पैकेट्स उन्होंने देने होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू रिप्रेजेंट रेड पैकेट्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली, बड़ों के लिए भी ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख लिफाफे पेश करना आम है। यानी जो बालिग हैं वो छोटे बच्चों को देंगे और जो घर के बड़े हैं वो जो घर के गैर शादीशुदा अफराद हैं उनको देंगे। जैसे अम्मी अब्बू लोग हैं वो जो अपने बच्चों को, उन बच्चों को देंगे जिनकी भी शादियां नहीं हुई लेकिन हैं वो जवान, और जो बालिग हैं जैसे कि आप लोग हो, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको दोगे। ठीक है, एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपनड, यानी कि एनवेलप्स को तब तक नहीं खोला जाना, अनटिल, जब तक के ना। अच्छा, टिल और अनटिल का आपको फ़र्क बता दूं, टिल अगर यूज़ होगा तो उसके साथ हमें नोट यूज़ करने पड़ेगा। अब जो अनटिल है इट सेल्फ वर्ड के अंदर नोट यूज़ हो रहा है, अनटिल जब तक के ना। अगर आप टिल लगाओगे कि तो उसके साथ आपको नोट यूज़ करना पड़ेगा, अनटिल
जब तक कि ना द रेसिपेंट होता है वसूल करने वाला, रेसिपेंट वसूल करने वाला, हैज़ लेफ्ट जा चुका है, जा चुका हो, द होम छोड़ चुका हो, द होम ऑफ द गिवर देने वाले के घर को। यानी कि जब तक जो जिसने पैसे ले लिए हैं वो आज जैसे कि आप किसी के घर अगर गए हुए हो तो वो अगर आपको पैसे दे रहे हैं तो जब तक आप उसके घर से चले नहीं जाओगे तो वो एनवलप खोलना नहीं है। ये भी एक उनका एक ट्रेडिशन है। पूरे को ट्रांसलेट करते हैं। Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of the giver. लिफाफों को तब तक नहीं खोला तब तक नहीं खोला जाए जब तक के वसूल करने वाला देने वाले के घर को छोड़कर जा ना चुका हो। जी नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ 6 ऑनरिंग द एनिमल्स, जानवरों को इज़्ज़त देना। अब ऑनर इज़्ज़त होती है तो एनिमल्स को इज़्ज़त वो किस तरह से देना है अब हम पढ़ते हैं। एवरी ईयर हर साल इज़ एसोसिएटेड, हर साल को मुंसलिक किया जाता है। एसोसिएट करना होता है मुंसलिक करना, जोड़ देना, ठीक है, अटैच कर देना, अटैचमेंट शो करना या एक लिंक शो करना। तो एक वर्ड है मुंसलिक किया जाना, ठीक है। तो इस एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड, हर साल को मुंसलिक किया जाता है विद वन एक ऑफ द 12 एनिमल्स, 12 जानवरों में से एक जानवर के साथ, ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडियक। अब ये ज़ोडियक वर्ड इसको उर्दू में आप बुर्ज बोलते हो, बुर्ज। स्टार्स पे अगर आपका बिलीव है तो ये आपके स्टार्स होते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आपका पाइसिस है तो ये बिलीव किया जाता है कि जो इस डेट में इस मंथ की इस डेट से इस डेट तक जो पैदा हो रहे हैं उनकी जो पर्सनैलिटी में जो ट्रेड्स एंड क्वालिटीज़ हैं वो एक फिक्स्ड हैं, और जो इस डेट से इस डेट में पैदा हो रहे हैं इसको हम पाइसिस बोलेंगे। इसमें जो ट्रेड्स हैं वो सबकी एक होंगी। ये हम लोग भी बिलीव करते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि ज़्यादा बिलीव इन चीज़ों पे नहीं करते। तो इसी तरह से उनका जो एक ज़ोडियक है, उनका जो बुर्ज है, उसके अकॉर्डिंग उनके जानवर हैं। जैसे आपने देखा होगा पाइसिस के ऊपर फ़िश बना होता है ना, होत जो है उसके ऊपर फ़िश बनी हुई है, और कैंसर के ऊपर वो केकड़ा बना हुआ है। तो ये इनके भी वो एनिमल्स हैं, 12 एनिमल्स हैं। उन 12 एनिमल्स को वो एक ऑनर देते हैं हर साल। इन 12 में से एक को कहते हैं कि ये साल इस जानवर का हमने मनाना है। फिर वो उस जानवर को लेके डेकोरेट करते हैं। आपने अक्सर चाइनीज़ की कोई देखी होंगी वीडियोस वगैरह, तो उसको वो डेकोरेशन उसकी करके उसे गलियों में घुमा रहे होते हैं स्टिक्स के ऊपर लटका के, और इस तरह से वो ना एक फेस्टिवल सा कर रहे होते हैं। तो एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडियक। हर साल को चीनी बुर्ज के 12 जानवरों में से एक से मुंसलिक किया जाता है। दीज एनिमल्स, ये जानवर, आर ऑफन अक्सर, रिप्रेजेंटेड पेश किए जाते, आर रिप्रेजेंटेड पेश किए जाते हैं। These animals are often represented, ये जानवर अक्सर पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशन, सजावट के साथ। ये जानवर अक्सर सजावट के साथ पेश किए जाते हैं। ये उनको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं ना वो, इसलिए उनको डेकोरेट करते हैं वो। Some people believe, कुछ लोग यकीन रखते हैं, that those, के वो किनके लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो लोग बॉर्न, जो पैदा हुए हैं, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल, पर्टिकुलर होता है ख़ास जानवर के साल में जो लोग पैदा हुए हैं ना, यानी कि इस साल अगर फ़र्ज़ करें आपके लाइन जो है शेर, उसका साल है, तो शेर वाले साल में जो लोग पैदा हुए हैं ना उनमें वो कहते हैं कि क्वालिटीज़ भी शेर की आ जाती हैं। जो बिल्ली वाले साल में पैदा होगा वो उसकी पर्सनैलिटी में क्वालिटी भी बिल्ली वाली आ जाएगी। अब ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल दिया, मुझे नहीं पता बिल्लियाँ वगैरह हैं या नहीं, लेकिन वो जो 12 एनिमल्स में कोई ना कोई एनिमल्स तो होंगे ना, तो जो भी एनिमल को वो उस साल का नाम देते हैं, वो फिर कहते हैं कि ये इस साल में जो भी पैदा हुआ है ना उसके इस साल के एनिमल वाली जो है ना क्वालिटीज़ उस बंदे में आ रही हैं, ठीक है। may have the character traits, character किरदार की, traits खूबियाँ, character किरदार और traits खूबियाँ उनकी of that animal, उस जानवर की।
अब इसको पूरे को ट्रांसलेट करते हैं. सम पीपल बिलीव दैट दोज born during this the year of particular animal may have the character traits of that animal. कुछ लोगों का यकीन है या कुछ लोग यकीन रखते हैं, कुछ लोगों का यकीन है कि लोग वो जो एक ख़ास जानवर के साल में पैदा होते हैं, इनमें उस जानवर की किरदार की खूबियाँ हो सकती हैं. यानी जो खूबियाँ उस एनिमल के किरदार में हैं वो उस पर्सन में भी हो सकती हैं. लाइन आपका पेज नंबर 18, पैराग्राफ नंबर 7 जी. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी साल नौ एक वक्त है, व्हेन द फैमिली जब ख़ानदान, शुड कम टुगेदर को इकट्ठा होना है. चीनी साल नौ एक वक्त है जब ख़ानदान को इकट्ठा होना है. इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स, शुक्रिया अदा करने के लिए, फॉर द ईयर साल के लिए, दैट हैज़ पास जो गुजर गया है. एंड री इन्विगोरेट होता है तकवीयत देना, नई रूह डालना, अपने आप को रिफ्रेश कर लेना, फिर से ताज़ा दम कर लेना. किस काम के लिए? अपने अंदर एक नई रूह डालना, देम सेल्फ अपने आप को, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल के लिए, गुजरे हुए साल के लिए शुक्रिया अदा करना होता है उन्होंने मिलके इकट्ठे होकर फैमिलीज़ ने. और जो नया आने वाला साल है उसके लिए एक्टिव हो जाना होता है और रिफ्रेश हो जाना होता है, अपने आप को ताज़ा दम करना है कि हमने फ्रेश होके एक नई रूह के साथ, नए जज्बे के साथ आने वाले साल को हमने वेलकम करना है. इसका पूरे को ट्रांसलेट करते हैं. चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ड एंड रीइन्विगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर. चीनी साल नौ एक वक्त है जब ख़ानदान ने गुजरे हुए साल के लिए शुक्रिया अदा करने और नए आने वाले साल को के लिए अपने आप को तक़वियत देने के लिए इकट्ठा होना होता है. ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी. एक दफ़ा आप कोशिश कीजिए इसे मीनिंग आपने लिखे हैं ज़रा तरतीब देने